महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स रेलवे हुक्काम ने ट्रेन किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ पार्सल ट्रेन के किरायों में भी इजाफा। रेलवे हुक्काम ने ट्रेन किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। रेलवे इंतजामिया ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया है। रेलवे इंतजामिया ने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ पार्सल ट्रेन किरायों में भी जो है वो इजाफा किया है और 5% जो है वो इजाफा तमाम क्लासेस पे जो है वो कर दिया गया है। रेलवे इंतजामिया ने फ्यूल की कीमतों में इजाफा होने से जो है वो किरायों में इजाफा किया है। जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ट्रेन किरायों में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 3 बार जो है वो इजाफा किया जा चुका है और अब फिर जो है वो रेलवे इंतजामिया की जानिब से 5% तक जो है वो इजाफा कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है फाहद, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का बड़ा फैसला। शहर के 11 फायर ब्रिगेड स्टेशन रेस्क्यू 1122 के सपुर्द। फायर ब्रिगेड के 144 मुलाजमीन को फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर तैनात करने का हुक्म जारी। फिरोजपुर रोड, बैंक रोड, टिम्बर मार्केट, बदामी बाग फायर स्टेशन रेस्क्यू के सपुर्द। डायरेक्टर एडमिन कलीम यूसुफ ने अहकामात जारी किए। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने आज बड़ा फैसला किया है। शहर के 11 फायर ब्रिगेड स्टेशन रेस्क्यू 1122 के स्पुर्द कर दिए गए हैं। फायर ब्रिगेड के 144 मुलाजिम को फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर तैनात करने का हुक्म भी सादर कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा ने 14 फायर स्टेशन रेस्क्यू के हवाले करने का हुक्म दिया, जिसमें फायर ब्रिगेड की ड्यूटी करने वाले मुलाजिम को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर तैनात करने की हदायत भी कर दी है। 144 फायर मैन ने फिल्ट्रेशन प्लांट पर ड्यूटी करने से भी साफ साफ इनकार कर दिया। इस बारे से फायर मैन ऑफिसर को फिल्ट्रेशन ऑफिसर लगाने का भी हुक्म दिया है। 11 फायर ब्रिगेड स्टेशन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की मिल्कियत में है, जिसमें 14 फायर ब्रिगेड गाड़ियां रेस्क्यू 1122 के हवाले करने का भी हुक्म दिया गया है। 80 फायर हाउस पाइप्स और 10 ऑक्सीजन ऑपरेटर्स रेस्क्यू के सपोर्ट कर दिए गए, जिसमें चाइना 3 फायर ब्रिगेड स्टेशन, क्वींस रोड, शाहदरा फायर स्टेशन को रेस्क्यू के सपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह फिरोजपुर रोड, बैंक रोड, टिम्बर मार्केट, बदामी बाग, सिटी स्टेशन, मुस्तफाबाद और सेंट्रल फायर स्टेशन को रेस्क्यू के सपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। कमिश्नर लाहौर की हदायत पर डायरेक्टर एडमिन कलीम यूसुफ ने अहकाम जारी कर दिए हैं। जी आपका शुक्रिया इमरान। मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। हमजा शहबाज का कहना था नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर आवाम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइए। जी बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का गैर मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने इजलास में कायद आज़म। ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा। पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। काना में डाकू शहरी के घर से 4 मोबाइल और नकदी लूटकर फरार। शाहदरा और शादबाग में भी 2 शहरियों से हजारों रुपए की नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ से। जी मुजाहिद। आज ही शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। काना के इलाके में 4 डाकू रमजान के घर घुसकर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद 4 मोबाइल और हजारों रुपए की नकदी लूट कर फरार हुए। इसी तरह से सब्जाजार के इलाके में 2 मुसल्ला डाकू फजल अब्बास की स्पेयर पार्ट्स की दुकान से 11,000 मालियत के पार्ट्स छीन कर फरार हुए। इसी तरह से शादरा के इलाके में डाकू उस्मान से 9,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। इस्लामपुरा के इलाके में 2 डाकू सुहेब अली से गन पॉइंट पर 25,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। गुलशन रावी के इलाके में 2 डाकू गन पॉइंट पर हबीब से 25,000 रुपए और मोबाइल छीन कर फरार हुए। शाहबाग के इलाके में भी डकैती की वारदातें सामने आई हैं। सब्जादार का इलाका है। अंजरवाल के इलाके में भी डाकू राना अमजद से गन पॉइंट पर 52,000 रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हुए। मुजाहिद, एक आम शहरी यही सवाल करता है कि आजिज साहब को अपने पुलिस एहलकारों पर होने वाली महकमाना ज्यादतियाँ नजर आती हैं, तो क्या ये वाकयात उन्हें नजर नहीं आते? वो इस हवाले से इकदाम क्यों नहीं करते? देखें उसामा, ये आईजी पंजाब बिल्कुल इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, अपने नीचे काम करने वाले अफसरान से पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्राइम को रोकना, क्राइम की वारदातों को कंट्रोल करना,
ये लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी है, और सरबराह लाहौर पुलिस हो या डीएजी ऑपरेशन हो, ये उनकी जिम्मेदारी है और मुतलका डिविजनल एसपीज की जिम्मेदारी है कि इस तरह की स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए जाएं। रोकथाम के लिए जो इकदाम किए जाते हैं वो बड़े ही रवायती किस्म के हैं कि नाकाबंदी की जाती है, शहर में जनरल होल्ड अप किया जाता है, आम शाहराहों पर पुलिस के नाके लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डाकू जो हैं वो शहर में दंदनाते फिरते हैं और मुख्तलिफ किस्म की वारदातें करते हैं। असला के जोर पर डकैती की वारदातों में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है, जो पुलिस की, लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। और इस तरह की वारदातों को रोकना पुलिस के लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए बेहतर हिकमत अमली का इस्तेमाल करना जो है वो जरूरी है। अब तो दूसरी बात यह है कि पुलिस के जो पुलिस का काम है उस पर पुलिस शुक्रिया फोकस मुजाहिद। शहर के 90% सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं। वासा लाहौर ने गाड़ियां धोने वाले सर्विस स्टेशन को खुली छुट्टी दे दी है। पानी बचाओ मुहिम में वासा की कोताही बेनकाब हो गई है। वासा का शोबा रेवेन्यू और O&M सर्विस स्टेशन की चेकिंग न कर सका। आपको बता रहे हैं कि पानी बचाओ मुहिम में वासा की कोताही सामने आई है। शहर के 90% सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट्स बंद हो चुके हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैनुल आबदीन से। जी जैन, बताइए। ये वासा इंतजामिया ने 2019 में शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर 200 से ज्यादा सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट लगवाए थे, मगर अब जो वासा की तरफ से सर्वे किया गया है उसमें इस अमर का इंकशाफ हुआ है कि शहर के 90% सर्विस स्टेशन पर जो रिसाइकल प्लांट लगाए गए थे वो बंद हो चुके हैं। इस तरह वासा लाहौर ने गाड़ियां धोने वाले सर्विस स्टेशन को खुली छुट्टी दे दी है और पानी बचाओ मुहिम में वासा की ये कोताही बेनकाब हो चुकी है। वासा के शोबा रेवेन्यू और O&M डायरेक्टोरेट ने सर्विस स्टेशन की पॉलिसी पर चुप साध ली है और इंतजामिया की चेकिंग ना होने के सबब सर्विस स्टेशन रिसाइकल प्लांट्स की मॉनिटरिंग भी बंद होने का इंकशाफ हुआ है। वासा के शोबा रेवेन्यू और शोबा O&M ने अरसा दराज से इन सर्विस स्टेशन को चेक न किया और मॉनिटरिंग ना होने की वजह से बेशतर सर्विस स्टेशन इंतजामिया ने आज खुद जो प्लांट्स हैं वो बंद कर दिए हैं। मौजूदा सूरत हाल में गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो पानी है उसको बगैर किसी ट्रीटमेंट के और दोबारा उसको काबिल इस्तेमाल बनाने की बजाय दरियाबुर्द किया जा रहा है और ये जो कीमती असासा है पानी जिसको मुसलसल जाया किया जा रहा है, लेकिन वासा इंतजामिया इस मामले पर खामोश तमाशे बने हुए है। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। रुपए की कदर में बेहतरी आई है। अमेरिकी करेंसी की पिसपाई जारी है। ट्रेडिंग के दौरान $90 सस्ता। इंटरबैंक में $296.95 का हो गया। ओपन मार्केट में $298 में फ़रोख्त रखा है। दिन ब दिन रुपए के हवाले से रिपोर्ट ये है कि रुपए की कदर मुस्तहकम होती जा रही है। अमेरिकी करेंसी की जो मुस्तहकम होने वाली रिपोर्ट है वो कम होती जा रही है और ट्रेडिंग के दौरान $90 सस्ता हो चुका है। इंटरबैंक में $296.95 का हो गया है। डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी है जबकि रुपया मुस्तहकम होता नज़र आ रहा है। ओपन मार्केट में $298 में फ़रोख्त किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी करेंसी के हवाले से अच्छी खबर यह है कि रुपया जो है वो दिन ब दिन मुस्तहकम हो रहा है और अमेरिकी करेंसी जो है वो पिसपाई का शिकार है। आपको बताएं कि शहर को खूबसूरत बनाने का मंसूबा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। पैदल चलने वाले पुलों की बहाली का भी मंसूबा तैयार कर लिया गया है, जबकि जेल रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर के दोनों तरफ क्रब स्टोन को पेंट किया जाएगा। MM आलम रोड को खूबसूरत और मॉडल रोड बनाया जाएगा। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर को खूबसूरत बनाने का मंसूबा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर लाहौर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। पैदल चलने वाले पुलों की बहाली का भी मंसूबा तैयार कर लिया गया है। जेल रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर के दोनों तरफ क्रब स्टोन को पेंट किया जाएगा। MM आलम रोड को खूबसूरत और मॉडल रोड बनाया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं जैनुल आबदीन से। जैन, आगाह कीजिए। ये निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर लाहौर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है और टीपा को शहर की मॉडल सड़कों की बहाली, खूबसूरती और तज़ीनो आराइश की जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है। इसके साथ साथ पैदल चलने वाले पुलों की बहाली का भी मंसूबा तैयार किया गया है। इस प्लान के मुताबिक 11 मॉडल सड़कों पर रंगो रोगन के लिए मुख्तलिफ टीमों की तरफ से काम किया जाएगा, जिसमें जेल रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर के दोनों अतराफ कर्ब स्टोन को पेंट किया जाएगा, जबकि
11 मॉडल सड़कों में से 9 सड़कों पर तज़ीन और राइज की जिम्मेदारी टीपा को तफवीज़ की गई है। इसके अलावा लाहौर की मरकजी शाहरा MM आलम रोड को खूबसूरत और मॉडल रोड बनाया जाएगा। मॉडल सड़कों पर लेन मार्किंग, पैच वर्क और साइन बोर्ड की तब्दीली का काम भी किया जाएगा। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से जिनाह अस्पताल और अलामा इकबाल रोड गढ़ी चौक को भी खूबसूरत बनाया जाएगा। नूरजहां रोड और महमूद अली कसूरी रोड का भी खूबसूरती का प्लान इसमें शामिल किया गया है। कनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से शाहकाम चौक तक सड़क पर पैच वर्क लगाया जाएगा। मौलाना शौकत अली रोड, इको रोड और अल्लाहपुर चौक से शौकत खानम चौक तक जो सड़क की मुरम्मत का काम है वो किया जाएगा। ये मॉडल शहर लाहौर की सड़कों को मॉडल शाहराएं बनाने के लिए दीगर जो अलाइड महकमे हैं उनकी भी जो मदद है वो ली गई है, जिसमें मॉडल रोड पर बिजली की लटकती तारों को भी लेस्को के ताउन से ठीक किया जाएगा। 11 मॉडल रोड्स पर नए ट्रैफिक साइन और बोर्ड की तनकीद की जाएगी। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ से फलाही इक़दामात जारी। IG पंजाब की तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से मुस्तफ़ीद अफराद और नुमाइंदों से मुलाकात। सर्विस डिलीवरी की फ़राहमी के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की कारकर्दगी बढ़ाई जाए। चाइल्ड लेबर तालिब इल्म को स्कॉलरशिप से तालीमी सिलसिला बहाल कराना खुशाइंद है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के प्लेटफार्म से लाहौर समेत सूबे भर में फलाही इक़दामात जो है पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। सेंटर पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ सेंटर से मुस्तफ़ीद होने वाले फैमिलीज, बच्चों, ट्रांसजेंडर, मावन और अदारों के नुमाइंदे से जो है IG पंजाब से उन्होंने मुलाकात की है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ओकाड़ा से 516 शहरों के मुख्तलिफ वाक़यात में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मावनत फराहम की गई है। ये कहना है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मज़ीद कहना है कि गुर्बत से तंग नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाली खतून और इसके बच्चों की जान बचाई गई। रोजगार की फराहमी को उनका कहना है कि यकीनी जो है वो बनाया जा रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि सिंध फरोख्त होने वाली 15 साल मगवी बच्ची को इंतहाई कलील वक्त में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने बाज़ाब करवा के अहले खाना के हवाले किया। इसके अलावा चाइल्ड लेबर का शिकार तालिब इल्म का स्कूल जो है वो दाखिला करवाया गया। स्कॉलरशिप से तलीम का जो सिलसिला है वो जो है वो बहाल करवाया गया है। डॉक्टर उस्मान अनवर का मज़ीद कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों की सर्विस डिलीवरी की फराहमी के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की आउट रेंज जो है वो बढ़ाई जा रही है। वकला बरादरी, स्कूल यूनियन और सिविल सोसाइटी के ताउन से मुस्तक जो है वो अफराद उनकी जो है वो मदद की जा रही है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ASP मनज़ा और ASP तमूर को बेहतरीन कारकर्दगी पर जो है वो तरीफ़ी लेटर भी जारी किया। इंचार्ज तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इसके अलावा विक्टिम सपोर्ट अफसर और टीम इमरान की भी कारकर्दगी को भी जो IG पंजाब ने सराहा और नक़द नाम जो है उनको दिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वकला बरादरी, समाजी तंजीमें और दीगर अदारों का भी तावन पर शुक्रिया अदा किया। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, इसके अलावा DIG एहसन यूनुस, AIG एडमन अमरातर और AIG वेलफेयर नवीद अजमल समेत दीगर अफसरान भी जो है इस मौके पर मौजूद थे। जी आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। MD वासा गुफरान अहमद से नौमुंतखब CBA वफ्द की मुलाकात हुई है। CBA यूनियन की MD वासा को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वासा के ऑपरेशन और रेवेन्यू में मेहनत करने वाले वर्कर्स हमारा फ़ख्र है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइए। जैन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं MD वासा गुफरान अहमद से नौमुंतखब CBA वफ्द की मुलाकात। जैन से राब्ता बहाल हुआ है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जैन। ये नौ मुंतखब CBA यूनियन के वफ्द की MD वासा गुफरान अहमद से मुलाकात हुई है। CBA यूनियन की MD वासा को मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी भी करवाई गई। इस मौका पर MD वासा ने कहा कि वासा के ऑपरेशन और रेवेन्यू में मेहनत करने वाले वर्कर्स हमारा फख्र है और वासा का रेवेन्यू बढ़ाने में इन वर्कर्स का अहम किरदार है। वासा वर्कर्स जहां भी कहीं खुला मैन होल कवर देखें तो फौरी अपने ऑफिस को इतला करें ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। इस मौका पर CBA यूनियन के नौ मुंतखब जो अरकान है उनका कहना था कि वासा वर्कर्स पहले से ज्यादा मेहनत करके वासा लाहौर का नाम रोशन करेंगे। CBA की तरफ से सदर चौधरी फारूक और जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाहिद नसर समेत दीगर जो यूनियन के रहनुमा हैं उन्होंने इस मुलाकात में शिरकत की। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। CSS के तहरीरी इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने नताइज का ऐलान किया। इम्तिहानात में शिरकत करने वाले 97% उम्मीदवार फेल। 13,008 उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहान में शिरकत हुई है। सिर्फ 398 उम्मीदवार इम्तिहान में पास हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। CSS के तहरीरी इम्तिहानात का नताइज का ऐलान कर दिया गया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने नताइज का ऐलान किया। इम्तिहानात में शिरकत करने वाले 97% उम्मीदवार फेल हुए हैं। 13,008 उम्मीदवारों की
तहरीरी इम्तिहान में शिरकत हुई थी। सिर्फ 398 उम्मीदवार इम्तिहान में पास हुए हैं। CSS के इम्तिहान का ऐलान कर दिया गया है और रिज़ल्ट के हवाले से आपको ये भी बताएं कि इम्तिहानात में शिरकत करने वाले 97% उम्मीदवार फ़ेल हुए हैं। 13,008 उम्मीदवारों की तहरीरी इम्तिहान में शिरकत हुई थी। सिर्फ 398 उम्मीदवार इम्तिहान में पास हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं CSS के तहरीरी नताइज का ऐलान। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने नताइज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहानात में शिरकत करने वाले 97% उम्मीदवार फेल, जबकि 13,008 उम्मीदवारों की तहरीरी इम्तिहान में शिरकत हुई है। सिर्फ 398 उम्मीदवार इम्तिहान में पास हो सके हैं। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। CSS के तहरीरी नताइज का ऐलान कर दिया गया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने नताइज का ऐलान किया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है आतिफ परवेज ने। तफसीलात जानते हैं। जी आतिफ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से CSS के तहरीरी इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया और 97% उम्मीदवार जो हैं वो फेल हो गए हैं और जो CSS के इम्तहानात हुए इनमें 2,80,024 उम्मीदवारों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई थी। 28,224 ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। ताहम 13,008 उम्मीदवार जो हैं वो इम्तहानात में शरीक हुए थे और इनमें से सिर्फ 398 उम्मीदवार जो हैं वो पास हुए हैं। इस तरीके से कामयाबी का तनासब जो है वो 3.6 रहा है और इसके साथ साथ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो पास होने वाले उम्मीदवार हैं इनके लिए इंटरव्यू और जो फिजिकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है बाद में जारी किया जाएगा। तो बड़ी तादाद में जो उम्मीदवार हैं वो फेल हो गए हैं। 97% उम्मीदवार इन इम्तहानात में। शुक्रिया आतिफ। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों बारे इजलास हुआ है। अकबर चौक और शाहजरा फ्लाईओवर मंसूबे तकमील के आखिरी मराहल में हैं। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स आइंदा माह शहरियों के लिए खोल दिए जाएंगे। गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहर का सबसे बड़ा शानदार कॉम्प्लेक्स होगा। इस वक्त आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों बारे इजलास हुआ है। अकबर चौक और शाहजरा फ्लाईओवर मंसूबे तकमील के आखिरी मराहल में हैं और दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स आइंदा माह शहरियों के लिए खोल दिए जाएंगे। गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शहर का सबसे बड़ा शानदार कॉम्प्लेक्स होगा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों बारे इजलास हुआ है। अकबर चौक और शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे की तकमील के आखिरी मराहल में हैं। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स आइंदा माह शहरियों के लिए खोल दिए जाएंगे। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। जी ज़ैन। आज ये कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद और एडिशनल DG हेडक्वार्टर्स इमरान अली ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर की जानिब से इंजीनियरिंग विंग को इंसदाद स्मॉग पॉलिसी के तहत पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए इन्वायरमेंटल ऑफिसर रखने की हदायत जारी की गई। इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर और शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे तकमील के आखिरी मराहल में हैं। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स आइंदा माह मुकम्मल करके शहरियों के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि बेदिया अंडरपास और खालिद चौक अंडरपास पर काम तेजी से जारी है। इजलास में तमाम मंसूबों की टाइमलाइन के ठीक है जैन, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जैन। गरीब की सवारी साइकिल भी डाकुओं के निशाने पर। 8 माह के दौरान मुख्तलिफ थानों में साइकिल चोरी की 414 मुकदमात दर्ज। साइकिल चोरी की वारदातों में कैंट डिवीजन 123 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त है। मोहम्मद अली से मज़ीद जानते हैं। जी अली बताइए। जी, लाहौर के तमाम थानों में जितने भी डिवीजन हैं उसमें साइकिल चोरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। 414 साइकिलें चोरी हुई है। कैंट डिवीजन सबसे ज्यादा 123 मुकदमात में सरे फहरिस्त है। एक बाल टाउन डिवीजन साइकिल चोरी की 81 मुकदमात में दूसरे नंबर पे है। मॉडल टाउन डिवीजन चोरी के मुकदमात में 64 साइकिल चोरी है तीसरे नंबर पे। इसी तरह सदर डिवीजन में भी 64 साइकिलें चोरी है, जबकि सिविल लाइन डिवीजन में 8 माह के दौरान 70 साइकिलें चोरी हुई है। सिटी डिवीजन में 8 माह के दौरान साइकिल चोरी के 12 मुकदमा दर्ज हुए। पुलिस राय के मुताबिक साइकिल चोरी की वारदातें दर्जशुदा मुकदमा से कहीं ज्यादा है। लोग सिर्फ यह वजह ये थी कि लोग साइकिल चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये है कि मुकदमा ज्यादा दर्ज अभी तक नहीं हो रहे, क्योंकि जितने भी साइकिल चोर हैं वो मार्केट में औने पौने दामों ये बेच देते हैं। साइकिल की कीमतें आसमान पे जा रही है। 50,000 से कम इंपोर्टेड साइकिल नहीं है और अच्छी साइकिल जो है 50,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान आ रही है। जिसके बाद लाहौर में पोश इलाकों में साइकिल चोरी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिसमें कैंट सर्विसेज पे, जिसमें DHA साइड तमाम कैंट के जितने भी पोश इलाके हैं वहाँ पे 123 मुकदमा दर्ज हुए हैं और कीमती साइकिलें 1 लाख से ज्यादा कीमत भी बताई जा रही कई साइकिलों की। और ताहाल साइकिल चोरी की कोई रिकवरी पुलिस नहीं कर सकी। जी
ठीक है मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया। शोहर की जानिब से बीवी पर वहशियाना तशद्दुद का वाक़या, थाना नवाब टाउन पुलिस ने FIR में गलत दफात शामिल की। इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुकदमे में मज़ीद दफात शामिल करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना नवाब टाउन की हदूद में इंसानियत सोज वाक़या, बीवी के नाजुक आज़ा को जलाने वाला सफाक शोहर गिरफ्तार। पुलिस ने मुतासरा खातून को इंसाफ देने की बजाय FIR में गलत दफात शामिल कर दी। मुतासरा खातून के लवाहिकीन ने तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो आला पुलिस ऑफिसर्स ने नोटिस लिया। इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुकदमे में मजीद दफात शामिल कर ली। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम जिंद वड्डा ने अपनी मां के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक रॉड से आसिया के जिस्म को जलाया। आसिया के लवाहिकीन का यह भी इल्जाम है कि थाना नवाब टाउन पुलिस ने FIR को टेम्पर किया। पहली FIR में सिर्फ 2 दफात शामिल थी। मुलजिम जिंद वड्डा SHO नवाब टाउन का कार खास है। FIR न मिलने से 2 रोज तक अस्पताल में आसिया का इलाज नहीं हो सका। मुतासिरा खातून आसिया ने बताया कि शोहर और सास कमरे में बंद करके मेरे जिस्म को इलेक्ट्रिक रॉड से दागते रहे। लवाहिकीन का कहना है कि मुलजिम जिंद वड्डा 3 रोज तक आसिया के हाथ पांव बांध कर और मुंह पर कपड़ा डालकर तशद्दुद करता रहा। आसिया 3 रोज बाद घर से भागी और 15 पर कॉल की। उसके हस्बैंड ने किया है, उसको घर में बांधा है, पहले हाथ बांधे हैं, पाँव बांधे हैं, मुंह में कपड़ा डाला है। तो उसके बाद डेक की आवाज़ खोली है मुकम्मल कि किसी को पता ना चले। तो उसको तकरीबन 2-3 दिन उसमें घर में रखा है, तो वो उधर ही पड़ी रही है। तो एक दिन जुम्मे वाले दिन उसको मौका मिला है, बाहर निकली है, तो वो गई है इधर 15 पे कॉल किया, फिर चौकी वाले लेके गए हैं। आसिया के अहले खाना ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 392 मुकामात से बिजली चोर पकड़ी गई है। 20 बिजली चोर मौका पर गिरफ्तार, जबकि मुकदमात के इंदराज के लिए मुतल्लिका थानों में दरखास्तें दे दी गई हैं। बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। लेस्को टीमों ने तमाम सर्कल्स में 392 मकामात से बिजली चोरी पकड़ ली। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ FIRs के इंदराज के लिए मुतालिका थानों में दरखास्तें दे दी गयी। 179 मुकदमा दर्ज, 20 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 ज़रई, 18 कमर्शियल और 374 घरेलू कनेक्शन पर बिजली चोरी की जा रही थी। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 3,41,84,707 रुपए डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि ऑपरेशन में बड़े ज़रई और कमर्शियल सारिफिन भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बिजली चोरों के कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर कब्जे में ले लिए गए। लेस्को तर्जुमान के मुताबिक लेस्को रीजन में ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 4,990 कनेक्शन से बिजली चोरी पकड़ी जा चुकी है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी का गैस चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लाखों रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई। गुलशन रावी में सोई नॉर्दर्न ने कार्रवाई करके चोरी शुदा गैस से चलने वाली हौजरी फैक्ट्री पकड़ ली। कनेक्शन मुनक़ता करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार। हौजरी फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान का कहना है कि सोई नॉर्दर्न की गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब और दीगर सूबों में 211 कनेक्शन मुनक़ता करके गैस चोरों पर 28 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया। वासा में मुबैना तौर पर जाली भर्तियों के स्कैंडल का इंकशाफ। वासा इंतजामिया पर माजी में 15 करोड़ रुपए रिश्वत के इवज 100 भर्तियां करने का इल्जाम। वासा में मुबैना तौर पर जाली भर्तियों का इंकशाफ। वासा इंतजामिया ने माजी में असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर्स और ड्राइवर्स के नाम पर जाली भर्तियां की। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ऑडिट वर्क्स के मरासले ने वासा में मुबैना जाली भर्तियों का भांडा फोड़ दिया। जाली भर्तियों से मुतल्लिक रिकॉर्ड की फराहमी के लिए डायरेक्टर एडमिन वासा को मरासला इरसाल। ऑडिट वर्क्स की टीम जाती हैसियत में वासा दफ्तर में जाकर रिकॉर्ड का मुआयना करेगी। मरासले में 4 अफसरान की टीम रिकॉर्ड की फराहमी के लिए मुख्तिस करने की हिदायत। टीम में ग्रेड 18 का 1, ग्रेड 17 के 2 और ग्रेड 16 का 1 ऑफिसर शामिल। मरासले में कहा गया है कि असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर्स और ड्राइवर्स की भर्ती के लिए काबिलियत के मयार की मीटिंग मिनट्स फराहम किए जाएं। माली साल 2014 और 2015 और इसके बाद मंजूर शुदा बजट, इंस्पेक्टर्स की मंजूर शुदा सीटों की तफसीलात जमा करवाई जाए। नजरसानी बजट में AFIs की सीटों की मंजूर शुदा तादाद बताई जाए। प्रेस एंड रिटायरमेंट और इंटरव्यू मार्क्स शीट की तफसीलात भी तलब कर ली गई। जराये का कहना है कि वासा में 15 करोड़ रुपए रिश्वत के इवज 100 भर्तियां किए जाने का इल्जाम है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सेक्टरी खुराक की मुअत्तली काम ना आई। हुकूमती ऐलानात के बावजूद लाहौर में चीनी गरीब की पहुँच में ना आ सकी। शुगर माफिया पहले ही 4 माह में 60 अरब रुपए कमा चुका है।
सेक्टर खुराक की मुतली काम नहीं आई। हुकूमती ऐलानात के बावजूद लाहौर में चीनी गरीब की पहुंच में ना आ सकी। शुगर माफिया पहले ही 4 माह में 60 अरब रुपए कमा चुका। रिलीफ आवाम के लिए ख्वाब बनकर रह गया। ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में ताहाल वाज़ेह कमी ना आ सकी। चीनी माफिया हुकूमत और मुतल्लिका महकमों के लिए चैलेंज बन चुका है।